जय माता दी। माता रानी सब पर हम पर कृपा बरसाए रखे। महामाई का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। नया साल शुरू होने वाला है और नए साल में जितना भी जो दुख है, दर्द है, जो तकलीफ थी, वो सब भगवान सबकी ख़त्म करके और एक अच्छा जीवन की तरफ आप आगे बढ़े, अपना अच्छा कर्म करें और अपने जो जीवन मिला है, जो भविष्य, जो कहते हैं कि भविष्य हमारे ही हाथ में होता है, जैसा हम कर्म करते हैं फल वैसा ही प्राप्त होता है। तो हमने अपने कर्म को बनाना है, अपने ग्रहों को दिखाना है, अपनी दशा महादशा अंतरदशा को देखना है, किस परिस्थिति में हमारा समय चल रहा है उसको देख करके अच्छे अच्छे काम कर करके जीवन को, कह रही है जीवन का एक साल कम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो चोला मनुष्य जन्म जो इस सृष्टि पे हम लेके आए हैं उसका एक साल कम हो गया। 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिला और उसमें भी आपका हर एक दिन कम होता जा रहा है, हर एक साल कम होता जा रहा है और हम हर रोज अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए रहते हैं कि आज हमें बच्चे की शादी करनी है, आज हमें ये करना। हम गृहस्थ जीवन में अपनी जिम्मेदारियों में इतना फंस जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने लिए और अपने कर्म के लिए कोई समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको समय तो रुकेगा नहीं, ना समय कभी किसी का रुका है ना रुकेगा। तो आप समय को देखते हुए आपको अपने गृहस्थ जीवन को भी सुख में बनाना है और अपने लिए भी कर्म करके आगे बढ़ना है। आज हम बात करेंगे कि बच्चा कहना नहीं मानता है, माता पिता इस बच्चे को कहना नहीं मानता और माँ बाप आज के समय में इतने परेशान हो चुके हैं कि हर बच्चा अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता है, हर बच्चा अपने माता पिता से अगेंस्ट रहता है। हर बच्चा, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, बेटियों को भी आजकल संस्कार बहुत कम मिल रहे हैं क्योंकि घर से संस्कार मिलेंगे तभी हमारी बेटियों को संस्कार मिलेगा, क्योंकि बेटियां एक नहीं दो दो घर का उद्धार करती हैं। तो बेटियों को संस्कार होना और बेटियों से ज़्यादा बेटों को संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता के तो आजकल बच्चे कहना ही नहीं मानते हैं, संस्कार तो बहुत दूर की बात है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को सुधारें, उनको अपने अपने कहने में लेकर के आए, फिर उनको बच्चों को संस्कार दे। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हम फिर कहते हैं कि कुंडली को दिखाना बहुत जरूरी है। कुंडली के अनुसार उपाय करें, पूजा करें, पाठ करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे उपाय करके भी अपने बच्चों को अपने कहने में कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीली सरसों। आपके घर में मिल जाएगी पीली सरसों। पीली सरसों के छोटे छोटे 5 महा उपाय अभिमंत्रित लेकर के आए हैं। अगर कोई माता पिता इन 5 उपायों में भी एक उपाय भी 2-3 भी कुछ भी कर सकता है तो इससे भी आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। सबसे पहला उपाय रहेगा पीली सरसों का पहला महा उपाय। अगर आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकल गया है और घर का माहौल बहुत बिगड़ गया है, तो क्या करना है? बृहस्पतिवार को 1 मुट्ठी पीली सरसों लेनी है, बच्चे के सर से 7 बार उतार करके गाय के गोबर के कंडे की अग्नि बना करके उसके ऊपर आपने जला देना है। यकीन मानना 7 बृहस्पतिवार ये करके देखना, चमत्कार हो जाएगा। आपका बच्चे की जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास थी सब दूर होगी और बच्चा आपके कहने में आ जाएगा। अब दूसरा महा उपाय पीली सरसों का दूसरा महा उपाय, आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और बच्चे के सर से 7 बार उतार करके आपने बृहस्पतिवार को गंदे नाले में डाल देना है। ये भी आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। गंदा नाला यानी कि आप घर के बाहर कोई भी नाली हो, नाला हो, कोई भी ऐसी जगह हो जो उसको डाल देना है। तीसरा महा उपाय पीली सरसों का आपको करना है। आपको पीली सरसों लेनी है और बच्चे के सर से कम 11 या 31 बार उतार करके आप उसको किसी भी जा करके चौराहे पर फेंक देना है आपने। ये भी आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। अगर ये छोटे छोटे 3 महा उपाय कर लेते हैं तो आपका बच्चा जो है ना, आपके ही कहने में 24 घंटे में रिजल्ट, हमारा उपायों का आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये शुद्ध भावना से अभिमंत्रित है और माँ का आशीर्वाद इन उपायों में है। अब चौथा महा उपाय की बात करेंगे, पीली सरसों का चौथा महा उपाय। आपको छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें पीली सरसों डालनी है और जहां पे बच्चा शयन करता है यानी कि बच्चा सोता है उनके सर के सिरहाने आपको रख देना है। इससे भी बच्चा आपका कहना मानना शुरू हो जाएगा। अब 5वां महा उपाय आपको बता रहे हैं कि पीली सरसों लेनी है और बच्चे के सर से कम 7 बार उतारे। सरसों कम से कम 250 ग्राम
काम होनी चाहिए। और 7 बार उतार के एक ही बार इस उपाय को करें। बृहस्पतिवार को उसको थोड़ा सा उसमें गुड़ वाली शक्कर भी मिला ले और जाके काले चींटों को डाल दे। आप करके देखना, आपको इसमें 2 घंटे में राहत मिलेगी कि बच्चे का एकदम प्रभाव चेंज हो जाएगा और आपका कहना मानना शुरू हो जाएगा। ये 5 उपाय दिल से करना है, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना है। अगर आपको आराम भी मिल जाता है तो भी आपको लगातार 7 बृहस्पतिवार इन सारे उपायों को पूरा करना है। देखिए, समस्या ये चाहे तो छोटी भी हो सकती है और समस्या ये बहुत बड़ी भी हो सकती है। जिस माता पिता का बच्चा उसके वश में नहीं रहता तो समझो आप कितनी ही धन दौलत कमा लो, एक ना एक दिन वो बच्चा उसका आपका नाम खराब अवश्य कर देगा। और अगर बच्चे ने नाम खराब किया तो भी आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो माता पिताओं से सभी से यही कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे जो उपाय है उनको करके आप अपने बच्चों को आप अपने वश में कर सकते हैं। कहना मानेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे राह पर आपका बच्चा चलना शुरू हो जाएगा। तो इन 5 उपायों को करके पीली सरसों, थोड़ी सी पीली सरसों घर में लाकर रखें और अब इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान करें। अब हम अपने शिष्यों से कहेंगे, जो मेरी माताएं, जो मेरी बहनें, जो शिष्य जिनका बच्चा, देखिए हमारा जो एक लक्ष्य है गौ माता की सेवा करना, और पूरे देशवासियों को यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। आप तन से दे, मन से दे, धन से दे। आपका एक कदम माँ की जान बचा सकता है, हमारे हिंदुत्व होने का प्रमाण दे सकता है, हमारी सनातन की जड़ को मजबूत कर सकता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। लावारिस गौ माता, देखिए जो माँ दूध देती है ना, उसको तो हर कोई अपने घर में रख करके, क्योंकि लालच है, दूध पिएंगे और फिर उनको रोड पर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो माताएं कूड़े कचरों पर है, जो लावारिस है, जो चोट लग रही है, जो बीमार है, जिनकी कोई दवा नहीं हो रही है, तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, उन माताओं की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए, इस मुहिम में जुड़ने के लिए हमारा साथ दे और पूरी कोशिश करें कि आप इस मुहिम में जुड़ करके एक धर्म का कार्य करें, गृहस्थ जीवन जिए, अपना परिवार चलाएं, सभी समस्याओं का समाधान भी करें और एक धर्म का काम करें। और वो धर्म का काम है कि गौ माता की सेवा करनी है, क्योंकि माँ के अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जय गौ माता।